तो डे 3 पे हम निकल गए अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। नाउ मैंने किसी एक वीडियो में देखा था कि मारगांव के अंदर एक ब्रेकफास्ट प्लेस है डॉम पेड्रो which was really famous. So we went there and we ate a lot. There were a lot of things, but many of the things were for the non-vegetarians, and since I am a vegetarian, तो मेरे लिए options बहुत limited थे. So there I had donuts, samosa and also a patty. And after that हम निकल गए अपने next destination की तरफ, which was उतोर्दा बीच. तो जब हम उतोर्दा बीच पहुँचे तो वहाँ का जो सैंड है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बीचेस. ऑल्सो वहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है. इनफैक्ट द बीच इज़ वेरी क्लियर एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बीचेस इन गोवा. उतोर्दा बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग और जेट स्कीइंग वगैरह. वहीं पे साइड में आपको शैक्स पे मिल जाएंगे. यू कैन चिल एंड रिलैक्स देयर. ऑल्सो इफ़ यू वांट टू ऑर्डर सम फूड और जूस यू कैन ऑर्डर इट देयर. सो यहाँ पे मैंने जेट स्की भी करी. मुझे इनिशियली थोड़ा सा डर लग रहा था, बट देन आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई. तो जेट स्की में वो आपको अंदर लेके जाते हैं और जो उसका कंट्रोल होता है वो एक्चुअली जो आपके साथ बंदा जा रहा होता है उसके पास होता है, पर वो आपको कंट्रोल करने को थोड़ा टाइम देता है. As you can see, Utorda beach is very clean. You can see clearly in the videos. Also, सामने से this was looking really beautiful. So we went there. We had fun. If you want to escape from a noisy life, तो this beach is perfect for you. Also, Utorda के साथ में ही there are two more beaches, which is Majorda beach and also Betal Batim. And Betal Batim beach is famous because वहाँ पे डियर ज़िंदगी मूवी की शूटिंग हुई थी. सो या दैट क्लीन बीच फ्रॉम दैट मूवी वॉज दिस. ये मुझे बाद में पता लगा. सो येस, यू कैन विज़िट ऑल दीज बीचेस एक ही बारी में, क्योंकि ये तीनों ही बीचेस बहुत ही पास पास में हैं और तीनों ही बीचेस बहुत ब्यूटीफुल हैं. पे कुछ लेडीज़ ब्रेसलेट्स और एंकलेट्स वगैरह भी बेच रही थी. सो आई बॉट दोज एज वेल. आई गॉट 4 ऑफ दीज. सो डे 3 पे काफ़ी अच्छे बीचेस कवर करने के बाद हम नेक्स्ट डे गए पाटनेम बीच में. नाउ पाटनेम बीच वॉज वेरी नियरर टू आवर प्लेस. वी वर स्टेइंग इन पैलोलम बीच और पाटनेम बीच वहाँ से बहुत ज़्यादा पास था. दैट्स वाई हमने सोचा था कि उसे हम लास्ट डे को कवर करेंगे. सो वी वेंट देयर इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. We thought of having our breakfast there, but the beach was so beautiful and the place is so comforting कि हमने I think अपना almost आधा दिन वहीं पे निकाल लिया. So we went there at around 9 o'clock. So पाटनेम बीच एंटर करते ही there was this cafe on the right side जहाँ की वाइब बहुत अच्छी लग रही थी. So we thought of sitting there, chilling there. We ordered our breakfast. We had juice, sandwiches, pancakes and had a great time there. So Patnam beach was also not crowded
एंड वहाँ पे ज़्यादातर मुझे फॉरेनर्स ही देखने को मिले। एंड वहाँ पे भी आपको शैक्स और बीच पेड्स अवेलेबल रहेंगे जहाँ पे आप चिल कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। एंड अपना काफ़ी टाइम वहाँ बिताने के बाद हम अराउंड 12-1 बजे के आसपास बाहर निकले। एंड बाहर निकलते ही आपको कुछ शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं कपड़ों की, शूज़ की। And one of the good things of this trip was me getting a temporary tattoo. Yes, मुझे टैटू कराने का काफ़ी टाइम से मन था, सो आई थॉट कि परमानेंट टैटू कराने से पहले वाई नॉट गिव दिस अ ट्राई एंड एक बार टेम्प्रेरी टैटू करा के देखती हूँ। एंड इफ आई फील दैट वो मुझे अच्छा लग रहा है कुछ दिन, तो आई विल मेक इट परमानेंट। तो पार्टनर बीच के बाहर ही देयर वाज दिस टैटू शॉप जिसके अंदर हम ऐसे ही रैंडम इंक्वायरी करने के लिए गए थे, बट आई एंडेड अप गेटिंग 2 टैटूज ऑन माई आर्म्स। अपने एक हाथ पे मैंने लिखवाया था पीस एंड अपने दूसरे हाथ पे मैंने होप लिखवाया था। बोथ ऑफ देम वर वर्ड टैटूज। एंड ये टेम्परेरी टैटू वो इंक से करते हैं जो कि 10 डेज़ के आसपास तक आपके हाथ पे रहता है। एंड यहाँ पर मुझे पूरी ऐसी फील आ रही थी जैसे कि मैं अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही हूँ। सो इट टुक अप्रॉक्सीमेटली हाफ आवर ये दोनों टैटू बनने के लिए, जिसमें वो आपको पहले कोई टैटू चूज़ करने बोलते हैं। उनके पास बुक में खुद भी टैटूज़ अवेलेबल थे अगर उसमें से चूज़ करना है तो, पर मैंने नेट से जो भी वर्ड मुझे पसंद था उसका फॉन्ट लेके और उनको दिखाया। उन्होंने उसका प्रिंट आउट निकाला, हाथ पे रफली पहले बनाया एंड उसके बाद उसे इंक से बनाया। सो टैटू बनाने के बाद वी केम बैक टू पैलोलेम। इट वॉज अराउंड 3 PM and we were really hungry. We wanted to have some lunch. तो हमने पैलोलेम पे ही एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके we had food. So yes, that was the end of my trip. We had our dinner later that night and early morning we checked out from our hotel and came back to Delhi. So I hope you enjoyed this vlog. If you did, then give this video a thumbs up and also subscribe to the channel, and I will meet you in my next video. Until then, bye bye.